रोमन रेंस, रॉक, कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस चारों फाइनली आ गए सामने एंड नाउ वी हैव आवर रेसलमेनिया टैग टीम मैच। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जिसके लिए हाइप बहुत ज्यादा थी। मेरे हिसाब से बहुत मस्त तरीके से इसने डिलीवर भी किया। शो की स्टार्टिंग में ही हमको दिखता है कि जो रॉक है उन्होंने अपने ट्रक से बाहर एग्जिट किया और उन्होंने आज अपनी एक हेड लगाई हुई है बड़ी कूल सी, जिसको हमने पहले रॉक के कैरेक्टर में भी देखा था। रोमन रेंस भी आते हैं, सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स भी निकलते हैं, लेकिन एक चीज जो कॉमन थी वो निक ऑल्डर्स ने, जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए यहाँ पे। तो रॉक के आसपास भी सिक्योरिटी है, रोमन रेंस के आसपास भी सिक्योरिटी है, और जब सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स आ रहे हैं तब भी वहां पर सिक्योरिटी। और पूरे स्मैकडाउन के शो पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बार बार ऐसे बैक स्टेज से दिखाया कि पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि जहां पे रोमन है, जहां पे रॉक है, जहां पे ब्लड लाइन है, कि वहां पर सिक्योरिटी का माहौल है, क्योंकि आज निक ऑल्डर्स कुछ भी मैस अप नहीं होने देना चाहते अपने शो पर। आज डब्ल्यूडब्ल्यूई इसके लिए बहुत ज्यादा हाइप कर रही थी। सबसे पहले जो शो पर हमको चीज दिखती है वो थे लोगन पॉल। लोगन पॉल आते हैं और बोलते हैं कि मेरी जो पहली रेसलमेनिया है वो यहीं पर थी और आज भी तुम लोग एक हिस्ट्री को जो है विटनेस करने वाले हो। क्राउड उनके लिए वॉट ट्रीटमेंट कर रहा था, वॉट वाले चैंट लगा था। लोगन पॉल उस पर हंस रहे होते हैं, तुम ऐसे करोगे मेरे साथ, मैं बोलने भी नहीं वाला कि मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूं आगे। लोगन पॉल को लिटरली कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि लोग वहां पे कैसे चैंट कर रहे हैं उनके, बस वो दिखा रहे थे कि जैसे कि वो कभी कोई पिस्ड ऑफ हो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ क्राउड को चिढ़ाने के लिए था। इसके बाद वो कहते हैं जब से मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आया हूं, ये कंपनी सारे के सारे रिकॉर्ड बनाती हुई जा रही है, मैं जिस भी चीज को छू लेता हूं वो बन जाती है सोना। डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी प्राइम में आ गई है। और जब उन्होंने चीज बोली मैं समझ गया था भाई कुछ तो वो प्राइम से इसको लिंक करने वाले हैं, लेकिन ये करने वाले ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। ड्रम रोल होता है, उसके बाद जो कैनवस होता है उससे मैट हटती है और हमको दिखता है कि रिंग के बीचों बीच प्राइम की पूरी एक बॉटल छपी हुई है। और लोगन पॉल यहां पे अनाउंस करते हैं कि रेसलमेनिया से आने वाले जो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रीमियम लाइव इवेंट होंगे वहां पर फर्स्ट एवर डब्ल्यूडब्ल्यूई का सेंटर रिंग में जो स्पॉन्सर है वो प्राइम ड्रिंक होने वाली है। बहुत ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है भाई ये लोगन पॉल के लिए। इस पे वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। KSI को वो बुलाते हैं, कहते हैं चल भाई आजा साथ में फोटो वोटो लेते हैं, क्योंकि वो को फाउंडर है प्राइम के। फोटो उन्होंने खींची तो सही, पता नहीं खींची है फिर नहीं खींची गई होगी वैसे तो, लेकिन तभी रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग प्ले हुआ तो उसके बाद जाके भाग रहे होते हैं इधर उधर कि भाई कहां से निकल के आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम किसको हो गई? KSI को, क्योंकि जो RKO वो KSI को पड़ जाता है। KSI को जब RKO पड़ा उसके बाद ना रैंडी ऑर्टन थोड़ी सी ड्रिंक ली और उसको डाल दिया KSI के मेन पार्ट के ऊपर, एज इफ कि वो दिखाना चाह रहे हो कि भाई ये जो बंदा है इसने यहाँ पे अभी अभी जो है सुसु कर दिया। लोअर बॉल तो भाई कहते हैं ना मैं ना लड़ने का भाई, इसके साथ ये मेरा पार्टनर पड़ गया, कोई बात नहीं ये सह लूंगा मैं। इसके बाद शो पर टैग टीम मैच आता है और ये केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन वर्सेस ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थ्योरी का था। मैच में जब हॉट टैग आता है रैंडी ऑर्टन के पास तो मैच ने अच्छी पेस पकड़ी। उसके बाद स्पाइक DDT भी आती है, रैंडी ऑर्टन जा रहे होते हैं RKO के लिए, लेकिन पहली बार में कौन सा कभी उनका RKO लगता है। लेकिन एंड में जो सीक्वेंस था बहुत कमाल का था। केविन ओवेंस ने स्टन किया ग्रेसन वॉलर को और उसके बाद पॉप अप RKO आता है जो कि केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन के कॉम्बिनेशन मूव के साथ था, बहुत मस्त था। और उसके साथ ये जो मैच है वो जीत जाते हैं। पीछे से लोगन पॉल ने आके अटैक भी कर दिया दोनों के ऊपर, ब्रास नकल के साथ आज भी मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने वो छीन लिया और वो मार रहे होते हैं लोगन पॉल को, लेकिन ऑलमोस्ट वो केविन ओवेंस को लगने वाला था। तो ये जिस तरीके से चारों सुपरस्टार ऐसे बिल्कुल घुसे हुए हैं आपस में, इनका तो लग रहा है भाई आपस में मैच होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो केविन ओवेंस को वो यहाँ पे रखते नहीं। तो शायद वहां से हमको एक हिंट मिल रहा है। इसके बाद शो पर बेली बैक स्टेज से होती है, यहाँ पे वो अपनी सारी बातें बता रही है कि कैसे उन्होंने इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए डैमेज कंट्रोल के साथ कितना काम किया, कितनी हेल्प करी। उन्होंने सोचा नहीं था कि वो कभी यहां पर आएंगे और अब उनका सिर्फ एक गोल है, वो है डैमेज कंट्रोल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना। मैं रेसलमेनिया मैच के लिए पूरी तरीके से फोकस्ड हूं। ये सारे जो नजारे हैं वो पीछे से नाओमी देख रही होती है कि जैसे कि वो शायद हेल्प कर सकती हैं उनकी, लेकिन बियांका ब्लेयर कहती है अरे भाई कहां चक्कर में पड़ी, रहने दे इस सारी चीज से तो दूर ही रहे। इसके बाद शो पर बॉबी लैशली वर्सेस कैरन क्रॉस का मैच था। बॉबी लैशली शुरू में बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे यहाँ पे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कैरन क्रॉस से, जैसे वो आते रहते हैं उनके बीच में। स्कारलेट आ जाती है बीच में मैच में बहुत बार, तो रिंग पोस्ट पर वो उनको मार नहीं पाते, लेकिन इवेंचुअली रिंग पोस्ट पे जाके उन्होंने मार दिया। स्पाइन बस्टर मारा, स्पीयर के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन ऑथर्स ऑफ पेन आ गई। डिस्क्वालिफिकेशन से जो मैच है वो एंड हो जाता है। स्ट्रीट प्रॉफिट्स आते हैं, ऑथर्स ऑफ पेन को उन्होंने बजाया तो सही, लेकिन उसके बाद फिर से जब वो हर्ट लॉक के लिए जा रहे होते तो स्कारलेट आ जाती है, लेकिन अब B-Fab थी तो बहुत ज्यादा बैक एंड फोर्थ चल रहा था। हर्ट लॉक लगा दिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद फिर से AOP आ गई, स्ट्रीट प्रॉफिट्स को बाहर भगा दिया उन्होंने मार के, और एंड में जो फाइनल प्रेयर है फिनिशर कैरन क्रॉस ने वो अपना हिट कर दिया। तो सही बताऊं अगर मैं, तो जिस मोमेंटम पर ये शुरू हुआ था ये AOP और ये सब ये जो भी है, अब उतनी फील नहीं आ रही इसमें। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको ज्यादा स्ट्रेच कर दिया वो मुझे समझ में आ रहा, लेकिन अभी मैं इतना इन्वेस्टेड नहीं लग रहा इसमें जितना शुरू में था। इसके बाद शो पर टिफेनी वर्सेस मिशन के बीच में मैच था, कुछ नहीं यहाँ पे बताने के लिए, टिफेनी को पुश मिल रहा है तो ये वाला मैच जो है टिफेनी जीत जाती है। इसके बाद शो पर आते हैं AJ स्टाइल्स बैक
स्टेज से ही वो बोल रहे होते हैं अरे एले नाइट क्या है, ये तो लाउड माउथ है, ये ओवर हाइप्ड है, ये इसमें कोई टैलेंट नहीं, ऐसे वैसे करके वो बोलते हैं कि और जो तेरे साथ हुआ वही तो डिजर्व करता था। सारे नजारे एले नाइट अपने मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहे होते हैं और वो स्टील चेयर शायद वो अभी भी अपने हाथों में लेके घूम रहे हैं, उसी से उन्होंने वो जो एलईडी है, जो मॉनिटर है, जो स्क्रीन है, उसको तोड़ दिया। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्लियरली यहाँ से लग रहा है कि शायद एक सिंगल्स मैच के पाथ पर ही जा रही है रेसलमेनिया में, जो शायद हो सकता है एले नाइट और एजे स्टाइल्स का। इसके बाद शो पर एंजल गार्जा, जिनको आप एंजल ही बुला रहे हैं, वर्सेस ड्रैगन ली का मैच था। ड्रैगन ली मैच तो जीत गया, लेकिन मैच खत्म होने के बाद लिगार्डो डेल फैंटास्मा ने इनके ऊपर अटैक कर दिया। अब बैक स्टेज से हमको निक ऑल्डिस दिखते हैं एक बार फिर से, और वो टक 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 नॉक करते हैं कोडी और सेथ के लॉकर रूम के अंदर, और खोल के देखते हैं तो पता चलता है कि वहां पे तो दोनों सुपरस्टार्स ही नहीं है। हम निक ऑल्डिस पूछते सिक्योरिटी वालों से भड़क के, भाई कहां है, मैंने तुमसे बोला था जरा इनको देखो ये कहां पर है। उनके पास कोई जवाब नहीं, वो तो कहते भाई यहीं पर था। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई आने वाली थी आज के अपने मेन इवेंट के ऊपर, जिसके लिए मुझे पता आप लोग भी इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। रोमन रेंस का म्यूजिक हिट होता है। रोमन रेंस ने अपनी वही शाही एंट्रेंस करी बिल्कुल अच्छे तरीके से। कुछ माइक पर रोमन रेंस ने बोला नहीं, जैसी रोमन रेंस की एंट्रेंस पूरी हो जाती है उसके बाद होती है रॉक की एंट्रेंस। नई रॉक की एंट्रेंस, नए रॉक के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में दिन, और एक बहुत मस्त सी आज फिर से टी शर्ट या फिर टैंक टॉप या फिर स्लीवलेस जो भी वो पहनते हैं वो पहन के आते हैं वो। और इस बार रॉक को बिल्कुल एटमॉस्फेयर को जैसा फील लेते वैसे ही था। एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस था यहाँ पे वो था कि रोमन रेंस खुश लग रहे थे रॉक को देख के, जैसे पहले वो इरिटेटेड लगते थे, आज वो सीन नहीं था। एक रिमाइंडर आपको बहुत बड़ा वाला दे देता हूँ, आज शाम को रॉक पर ही एक मस्त वाली वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, पूरी वीडियो देख के आपको बहुत मजा आ जाएगा। इसके बाद रिंग में खड़े होते हैं रोमन रेंस एंड रॉक दोनों, कमर्शियल आता है, कमर्शियल जाता है, और रोमन रेंस कहते हैं कि तुम्हारे सामने जो है ग्रेटनेस खड़ी हुई है। रोमन रेंस ऑफर करते हैं रॉक को अपना वही जो वो हाथ मिलाते हैं ब्लड लाइन वाले स्टाइल में, वैसे उन्होंने हाथ मिलाया, और आज रोमन रेंस बोलते हैं डैलस टेक्सास एक्नॉलेज अस, यानी एक्नॉलेज मी से वो जो चीज है वो चेंज हो गई है रॉक की वजह से। ज्यादा कुछ और बोलने का मौका मिला नहीं। इसके बाद सीधा ही कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग हिट हो जाता है। कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग हिट हुआ तो जहां से रैंप है वहां पे सबकी नजरें हैं कि भाई कोडी रोड्स कब निकल के आएंगे, लेकिन कोडी रोड्स वहां से निकल के नहीं आए। उन्होंने अपनी एंट्रेंस थोड़े से शील्ड के स्टाइल में करी, वो क्राउड से निकल के आते हैं। तो कोडी रोड्स आते हैं, और जब कोडी रोड्स आए तो पीछे से कैमरा जब पैन करता है तो सेथ रॉलिंस भी कोडी रोड्स के थीम सॉन्ग पर ही आ रहे थे, जिन्होंने अपने मुंह पर टेप लगाया हुआ था। अब वो इसी चीज को रेफर कर रहे हैं जो भी उनके फ्यूड में चला, लेकिन बाद में उस टेप को वो हटा देते। मुझे पहले देख के ऐसा लगा कि अबे यार ये सेथ रॉलिंस को फिर से इन्होंने ऐसा दिखा दिया कि ये कोडी रोड्स के थीम पे ही एंटर कर रहा है, लेकिन अभी सेथ रॉलिंस बहुत कुछ करने वाले थे रिंग में आके। ये चारों के चारों सुपरस्टार जो है रिंग में खड़े हुए हैं, और सबसे पहले जो सेथ रॉलिंस है उनका जो गाना है वो क्राउड गा रहा है। मुझे वो देख के सेथ रॉलिंस के लिए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे अभी सेथ रॉलिंस को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि साइड में रखा जाता है, लेकिन सेथ रॉलिंस का ही म्यूजिक सबसे पहले जो क्राउड है वहां पर गा रहा था। अपने माइक पर आते हैं कोरिडोर से बोलते हैं, मुझे पता है माहौल थोड़ा सा टेंस हो चुका है यहाँ पे, लेकिन मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि अभी मैं रिंग में खड़ा हूँ, और हम चारों को लकी फील करना चाहिए, क्योंकि वो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे फैंस के लिए अपना जो है ना वो रिस्पेक्ट दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे हम चारों सुपरस्टार पे खड़े हैं और क्या माहौल अभी बनने वाला है। इसके बाद वो सीधा बोलते हैं चैलेंज के बारे में कि रॉक, मैंने तेरे चैलेंज के बारे में सुना, तेरी स्टिपुलेशन के बारे में सुना, लेकिन भाई तू पहले मुझे ये बता कि तू अथॉरिटी में है जो तू ये चैलेंज और स्टिपुलेशन की बात कर रहा है रेसलमेनिया, तेरे पास ये राइट्स कैसे आ रहे हैं कि तू ये कर सकता है। इसके बाद आगे वो बोलते हैं कि लास्ट वीक तूने एक्नॉलेज किया था रोमन रेंस को, और आगे कुछ बोलने वाले होते हैं कोडी रोड्स। इतने मस्त वे में रॉक ने इंटरप्ट किया, वही अपना जो उनका थोड़ा सा कॉकी वाला गिमिक रहता है पहले वाले हॉलीवुड रॉक से, अगर उसको थोड़ा सा देखें तो उसी तरीके से उन्होंने रोका, भाई चुप जा थम जा, मुझे तेरी बात नहीं सुननी। और आगे जाके वो सेथ रॉलिंस, जिसने अभी तक माइक पे कुछ बोला भी नहीं, उसको बोलते हैं कि वॉकिंग क्लाउन इमोजी, तू तो चुप ही रहा इससे पहले कि तू बोलना भी शुरू करे। तो वो मुझे बहुत ज्यादा फनी लगा। फिर से ऐसा लगा सेथ रॉलिंस बीच में अपने आप जो कैसे पिल जाता है। वो बोलते हैं कि उन्होंने रोमन रेंस को एक्नॉलेज किया क्योंकि ये फैमिली की बात है। रॉक अपनी वही बात बोलते हैं कि अगर तुमने नाइट 1 में हमको हरा दिया तो ये मैच जो है ब्लड लाइन फ्री हो जाएगा कोडी रोड्स तेरा जो रोमन रेंस के साथ नाइट 2 में होगा। लेकिन अपने उसमें तो उन्होंने बोला अगर, लेकिन जब वो खुद की बात कर रहे हैं कि जब हम हराएंगे, तो वो बोलते हैं व्हेन, जब रोमन एंड रॉक हराएंगे। इसके बाद ही लोगों ने वहां पर डायरिया के चैंट करना शुरू कर दिया, और ये देख के मुझे फिर से सेथ रॉलिंस के लिए खुशी हुई कि भाई तुम ये सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग जो चढ़े पड़े थे, कैसा वर्ड यूज कर लिया डायरिया, ये फनी बनने के लिए कुछ भी कर रहा है, लेकिन डायरिया चैंट लगने के बाद सेथ रॉलिंस के चेहरे पर जरा खुशी देखना, उनको कितना अच्छा लगा कि चलो लोग यहां पे इस चैंट को कर रहे हैं, तो उन्होंने याद रखा, और वो इस चैंट के बारे में, इस वर्ड के बारे में जो उन्होंने डायरिया डोइन दिया है रॉक को, उसके बारे में केयर करते हैं। पीछे से मैंने एक पूप वाली इमोजी भी देखी थी, थोड़े थोड़े रॉकी के भी चैंट लग रहे थे यहाँ पे, तो रॉक के लिए भी सपोर्ट था। एंड देन आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं कि जब हम तुमको हराएंगे तो फिर कुछ नहीं बचने वाला नाइट 2 के लिए, इट्स ब्लड लाइन रूल्स, और भाई तेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। रॉक अपनी पावर्स में जो है वो सब कुछ करेगा किसी भी हद तक जाने के लिए। अब सेथ रॉलिंस ने मस्त तरीके से रॉक को इंटरप्ट किया, और वो उनको मिड लाइफ क्राइसिस बोल के कहते हैं, भाई
रॉक देख तेरा टाइम जो था वो हो चुका, अब तो हमारे टाइम में मत आ, हमारे टाइम में हमको यहाँ पे इंटरफेयर करने की तेरे को कोई जरूरत नहीं है और हमको तेरी जरूरत भी नहीं है। और सेथ रॉलिंस ने, जो कि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगी सेगमेंट की, इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि हम तुमसे लड़ना चाहते हैं नाइट वन में, तुम्हारा जो चैलेंज है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि सेथ रॉलिंस उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड देन रोमन रेंस माइक पर आते हैं, रोमन रेंस रिंग में, तो भाई वो भी तो कुछ बोलेंगे। रोमन रेंस ने मजाक उड़ाते हुए कोडी रोड्स को बोला, अरे भाई तू इससे करवा रहा चैलेंज एक्सेप्ट, तू सोच भी रहा तू क्या कर रहा। मतलब रोमन रेंस ये बात हजम ही नहीं कर पा रहे कि ये कोडी रोड्स कैसा बंदा है, क्योंकि वो पहले भी अपने खुद के डिसीजन नहीं ले पाए थे, तो भाई वो कैसे सेथ रॉलिंस के बिहाफ पर बोल रहा है कि ये जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट किया गया है नाइट वन के टैग टीम मैच के लिए। रोमन रेंस फिर से कोडी को याद दिलाया था कि भाई जब मैं फिर से तेरे को पिछली रेसलमेनिया की तरह हराऊंगा तो तेरे लिए सारी चीजें ओवर हो जाएंगी। रॉक माइक पर आते हैं और वो भी बोलते हैं सब कुछ खत्म हो जाएगा, वॉकिंग क्लाउन इमोजी वो सेथ रॉलिंस को बोलते हैं, और ये भी कहते हैं भाई सेथ देख ये कोडी रोड्स तो है लेकिन तेरे पास भी जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है ना, मैं अपनी सारी पावर को यूज कर लूंगा तुम सबसे तुम्हारा सारा सामान छीनने के लिए। और कोडी रोड्स को वो बोलते हैं कि भाई अगर तू इस बार भी रेसलमेनिया में नहीं जीता तो इस चैंपियनशिप के लिए जो रोमन रेंस के पास है तू कभी भी कंपीट नहीं करने वाला। उस टाइम पर क्राउड का रिएक्शन और कोडी रोड्स का जो चेहरा है वो भी देखने लायक था। कोडी रोड्स को याद दिलाते हैं कि तेरे पिताजी भी ऊपर से सारी चीजें देख रहे होंगे, तो सब में से यंगेस्ट अपने भाई बहनों में से, एंड यू वर अ मिस्टेक। ये चीज जब उन्होंने बोली भाई तो फिर ये समझ रहे हो आप इन बातों की गहराइयों का मतलब, द रॉक अपने एजी नेचर के हिसाब से क्या कहना चाह रहे हैं। जब ये चीज हुई तो कोडी रोड्स ऑब्वियसली इसको और ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते थे। उन्होंने वही सेम चीज करी जो कि प्रेस इवेंट में रॉक ने कोडी रोड्स के साथ करी थी, और उन्होंने खींच के एक बिल्कुल मस्त तरीके से जो चांटा है वो रॉक के गालों पर रसीद दिया। रॉक पीछे मुड़े, उसके बाद रोमन रेंस रॉक को रोक रहे कि भाई रुक जाओ, नहीं मत करो मत करो, और रॉक भी वहां पे थोड़े से चिल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बस छेड़ने की कोशिश करी थी कोडी रोड्स को, और वो चीज में वो सक्सेसफुल हो गए हैं। नाइट वन के लिए आज जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट हो गया है। यहां से रेसलमेनिया की हाइप जो है वो और ज्यादा इससे बड़ी और क्या ही होगी, मैं इमेजिन कर रहा हूं, अभी रेसलमेनिया होने में टाइम है तो ये क्या ही और ज्यादा बवाल मचाने वाले हैं। शाम वाली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, उसमें बहुत ज्यादा बवाल मचेगा। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर कर देना, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।